जिले में कोई नहीं करेगा तो काउंटिंग तक वेट करेगा। उसके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। जैसे एक होता है वीडियो सर्वेलेंस टीम, एक होता है VVT बोलते हैं उसको। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति विशेष है जो परमिशन लेना चाह रहे हों कि हमें 500 आदमी की सभा करनी है, तो वो परमिशन को शान से परमिशन लेंगे। परमिशन जब लेंगे तो वो हमारी एक्सपेंडिचर की टीम है, उसके पास भी इसकी सूचना जाती है। उनके पास होता है एक वीडियो सर्वेलेंस टीम। वो क्या करते हैं कि वो वीडियोग्राफर को मजिस्ट्रेट के साथ उस स्थल पर भेज देते हैं, और वो VST जो होती है उसका काम होता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का कहीं मामला तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा हेट स्पीच तो नहीं दे रहा है, कहीं कोई जाति आधारित कोई बयान तो नहीं दे रहा है। वो वीडियोग्राफी हम लोग करते हैं। प्रत्येक विधानसभा में 3-3 टीम ऐसी बनाई गई है। और उसके अलावा हम लोग यहीं पे अपने कलेक्ट्रेट में ही VVT भी क्रिएट किए हुए हैं, वीडियो व्यूइंग टीम। मतलब वो व्यक्ति जो वीडियोग्राफी करके लाया है तो उसका पूरा अवलोकन होता है। यदि कोई कंप्लेन करता है कि साहब देखिए वहाँ उस तरह की बात हुई है, तो उसको हम लोग वापस देखते भी हैं, नहीं तो स्वतः भी हम लोग उसको संज्ञान लेते हुए भी देख सकते हैं। ये टीम जो है आज से लेके जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तब तक कार्यरत रहेगी। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ आपको कि जब तक हम नागरिक विजिलेंट नहीं होंगे तब तक वो सब चीज़ें हम लोग को नहीं पता लगेगी। मान लीजिए कि समस्या दिया रहा है, अब वहाँ पे कुछ चल रहा है इस तरह का एक्टिविटी, हो सकता है प्रशासन वहाँ तक ना पहुँच पाए। तो इसी तरीके से भारत निर्वाचन आयोग ने C-Vigil करके एक ऐप बनाया है। वो कोई भी आम नागरिक, हम आप या कोई भी उसको डाउनलोड कर ले। अगर उसको लगता है कि अगर इस तरह कोई आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है, या उदाहरण हेतु जैसे देखता है कि किसी पोल पे कोई कटआउट टंगा हुआ है, हटा नहीं, तो उसको फोटो खींच के अपलोड कर सकता है। वो सेंटर में हमारी टीम NIC में बैठी हुई है, वो बैठे बैठे वहाँ देख सकती है किस तरह का एक मामला आया है। तो ये एक तरीका है, ये भी एक तरीका है जिससे कि आम आदमी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को रिपोर्ट कर सकता है। और फिर हमारी टीम जो फ्लाइंग स्क्वाड बनी है या जो वीडियो साहब हैं, अपनी टीम को भेज के थाने से पूरा सपोर्ट रहता है। अलग से भी हम लोगों ने टीम लगाई हुई है, तो वहाँ पे वो कटआउट को हटाने की कार्रवाई भी करते हैं। और कई बार ये इस तरह का बदमाशी करेगा कोई तो उस पर FIR जो आचार आदर्श संहिता का जो उल्लंघन कर रहा किसी भी कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो यदि आपके पास संज्ञान में जाता है तो उसके लिए त्वरित कार्रवाई करने की क्या आपके पास? देखिए, त्वरित कार्रवाई करने के लिए हमने वही बताया ना कि जैसे फ्लाइंग स्क्वाड है हमारे पास। प्रत्येक विधानसभा में हम लोगों ने 3 टीम बना रखा है। वो फ्लाइंग स्क्वाड की तुरंत सूचना मिलेगी, वो उसके पास जाएंगे, वहाँ पे उसको कवर करेंगे। जैसे पहले भी ऐसा आते रहा है कि वो रोड शो कर रहा है, तो परमिशन नहीं लिया, तो कोई बताता है ना कि सर देखिए रोड शो कर रहे हैं, 100 मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं। अमूमन होता क्या, त्यौहार के साथ लोग मिक्स कर देते हैं, लोगों लगता है कि त्यौहार है, लेकिन कई बार कैंपेन कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग को देखना होता है। आपकी सूचना मिली, अब जैसे मान लीजिए शहरी क्षेत्र में ये मामला आया तो SDO साहब को सूचना जाएगी, SDO साहब अपनी टीम भेजेंगे और वो उस चीज़ को कवर करके जाएगी। और फिर हम लोग देखेंगे उसमें कितना उल्लंघन है, क्या परमिशन लिया गया था कि नहीं लिया गया था। इसलिए आपके माध्यम से एक अनुरोध भी है कि कोई भी एक्टिविटी करनी है चुनाव के दौरान तो उसका परमिशन निश्चित रूप से ले लें। वो अनुमंडल 2 DCLR साहब हैं, उन चारों कार्यालय में परमिशन सेल अब चालू हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। उसकी सूचना हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से भी दे देंगे। कोई व्यक्ति अगर 2 गाड़ी रखना चाहता हो, प्रचार प्रसार या इस तरह की कोई बात होती है, जनसभा करना चाहता हो 100-200 का, अभी होली मिलन है, कोई कहेगा सर हमको होली मिलन समारोह करवाना है, तो जैसे पहले नॉर्मली हम लोग थाने से दे देते थे, अब नहीं देते, उसको सिंगल विंडो से देने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कहीं ऐसा नहीं हो कि होली मिलन समारोह की आड़ में लोग पॉलिटिकल प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस चीज़ का हम लोग को विशेष ध्यान रखना है। तो होली मिलन समारोह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अनुमति, लेकिन पहले भी होता था ना, इस बार भी होगा, अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन इस बार हम लोग ज़्यादा विजिलेंट रहेंगे। 2023 में जब होली मिलन समारोह जाता था तो हम लोग यह मान के चलते थे कि होली मिलन समारोह ही हो रहा है, लेकिन चुनाव का जो कार्यकाल है, प्रेस नोट आ चुका है, होली मिलन समारोह कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीति को उसको त्यौहार के साथ मिक्स किया जा रहा है। इसमें हम लोग का विशेष निगरानी रहेगी हम लोग, और इसमें हम लोग आप ही से ज़्यादा सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कोने कोने में पहुंच जाना उतना आसान नहीं है। मेन जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई स्टार प्रचारक आए, उसमें कहीं कोई वायलेशन है तो वो तो हमारी टीम रहती है, रिपोर्ट करती है। लेकिन कोने कोने में जो भी व्यक्ति वायलेशन कर रहा है, उसका पड़ोसी या उसका जो अगल बगल वाला होता है, वो ज़्यादा हमें अच्छी सूचना दे सकता है। C-Vigil ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए। C-Vigil के बारे में हम लोग अलग से भी एक वो दे देंगे, अलग से प्रेस नोट में। इसके अलावा जैसे अभी पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह आई है, तो मैं SP साहब से अनुरोध करूँगा उसके बारे में बता दें कि एरिया काफ़ी अच्छे से कराया जाएगा। तो मैं अनुरोध करूँगा प्रेस
प्रेस रिलीज 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कर दिया गया है। और आप सभी अवगत होंगे कि पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के। इसी क्रम में खगड़िया जिला, जो कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी संख्या 25 में आता है, इसका लोकसभा निर्वाचन तीसरे चरण में प्रस्तावित है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। और इसमें अधिसूचना जारी होने की तिथि है 12 अप्रैल 2024। 19 तारीख तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। और इसमें यह बता देना स्पष्ट है कि जो छुट्टी के दिन होते हैं, जैसे रविवार हो गया या कोई नोटिफाइड हॉलीडे होता है, उस दिन नामांकन नहीं लिया जाता है। जब 12 तारीख को अधिसूचना जारी की जाएगी जिले स्तर से, तो उसमें यह स्पेसिफिक डेट दे भी दिया जाएगा। 20 तारीख को नाम निर्देशन समीक्षा की तिथि, स्क्रूटनी 20 तारीख को होगी, 20 अप्रैल 2024। अभ्यर्थिता, यदि कोई कैंडिडेट नामांकन कर दिए हैं तो अभ्यर्थिता वापस लेने की जो तिथि है वो है 22/4/2024। मतदान हमारे ज़िले में 7 मई 2024 को होगा खगड़िया ज़िले में। मतगणना होगी 4 जून 2024 को। और वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन हमें संपन्न करा लेना है वो है 6 जून 2024। तो कुल मिला जुला के 12 अप्रैल 2024 से नामांकन की प्रक्रिया चालू होगी। और यह जाके 4 जून 2024 को हमारा काउंटिंग होगा, वहाँ पे प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 22 जनवरी 2024 के हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारे वोटर लिस्ट में 18,24,990 मतदाता हैं। और अभी नाम जोड़ने की जो एक सतत प्रक्रिया है वो चल ही रही है। इसमें कुछ नाम और जुटेंगे भी, कुछ डिलीट भी होंगे। इसके अलावा जैसा आप सभी को ज्ञात है कि 25 लोकसभा खगड़िया 6 विधानसभा से जुट के बना हुआ है। 4 विधानसभा हमारे ज़िले के अंतर्गत आते हैं, 148, 49, 50, 51। इसके अतिरिक्त 140 और 76 सिमरी, बख्तियारपुर और हसनपुर, ये समस्तीपुर और सहरसा के विधानसभा हैं जो हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्ट हैं। तो इस तरीके से 25 खगड़िया के 6 विधानसभा हैं जो कवर होते हैं। और इसमें कुल 1865 मतदान केंद्र हैं जो कि 1111 लोकेशन पर अवस्थित हैं। इन्हीं में मतदान होंगे। इसकी सूची भी पूर्व में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी जा चुकी है और आम जनता में भी सर्कुलेटेड है। और इसको फिर से हम लोग एक बार पुनः अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, जिससे कि आप लोगों को भी सुविधा होगी कहाँ कहाँ पोलिंग स्टेशंस हैं, उसको वापस से एक बार प्रचार प्रसार करने में मदद होगी। नामांकन जो लिया जाएगा वो 12 अप्रैल 2024 को जब नोटिफिकेशन ज़िले से होगा तृतीय चरण का हमारे ज़िले में, उस दिन स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा कि नामांकन किस जगह लिया जाएगा। लेकिन अमूमन डीएम का जो चेंबर, जैसे हम ही आरओ भी हैं जिलाधिकारी, उन्हीं के चेंबर में होता रहा है। तो पूर्व में मैं अभी आपके माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ कि वही हम लोग फिक्स करेंगे लोकेशन, वहीं पे आना पड़ेगा। और जितना भी डिटेल गाइडलाइन है नामांकन से संबंधित वो भी हम लोग जैसे जैसे अभी समय निकलेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अवगत करा देंगे। आज 2 बजे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठक रखी गई है और भी बैठकें होगी। नामांकन की क्या प्रक्रिया होगी वो उनको स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोग का 4 जून को काउंटिंग होगी और जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम अभी बना है वो बाजार समिति ही रहेगा। हम लोगों ने यही प्रस्ताव निर्वाचन आयोग में भेजा है और वही हम लोग फाइनल कर रहे हैं। तो आज 17 तारीख को ही मैं एडवांस में बता दे रहा हूँ आपको, काउंटिंग हमारी जो होगी बाजार समिति में ही होगी। तो 4 विधानसभा हैं और 2 विधानसभा जो 2 सीमावर्ती ज़िले हैं, समस्तीपुर और सहरसा, उसके ईवीएम भी हमारे ही स्ट्रॉन्ग रूम में पोलिंग के बाद रखे जाएंगे और यहीं पे उसकी काउंटिंग होगी और रिजल्ट वगैरह वहीं से डिक्लेयर होंगे। सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन जो लोकसभा का होता है वहीं से हम लोग उसको फाइनल करेंगे। ईवीएम रखने और मतगणना कराने हेतु बजगृह सह मतदान केंद्र के रूप में कृषि उत्पादन बाजार समिति गोदाम खगड़िया को ही चिन्हित किया गया है।